Chapter number 5, exercise 5.3, question number 20. 200 logs are stacked in the following manner: 20 logs in the bottom row, 19 in the next row to it, and so on. In how many rows are there in 200 logs placed in the top row? Placed, and how many logs are there in the top row? ठीक है, तो यहाँ पर 200 लॉक्स दिए हुए हैं आपको, 20 लॉक्स हैं बॉटम में, उसके बाद में फिर 19 लॉक्स हैं। आपको फाइंड आउट करनी है कि इस टाइप से कितनी रोज बनेगी 200 लॉग्स में, और टॉप रो में कितने लॉग होंगे। ठीक है, यू हैव टू फाइंड आउट द नंबर ऑफ लॉग्स इन द टॉप रो। तो इसका सॉल्यूशन स्टार्ट करते हैं। देखिएगा, बॉटम में है 20 लॉग्स, नेक्स्ट 19, देन 18, देन 17 एंड सो ऑन। अब ए की वैल्यू होगी हमारे पास में 20, वैल्यू ऑफ डी A2 माइनस A1, डी की वैल्यू A2 की वैल्यू 19, A1 की वैल्यू 20, तो डी की वैल्यू आ गई हमारे पास में -1, डी की वैल्यू -1। ठीक है, टोटल लॉक्स दिए हुए हैं 200, मीन्स Sn की वैल्यू गिवन है, Sn की वैल्यू हो गई 200 क्योंकि टोटल लॉक्स है। इसमें हमें क्या निकालना है, आपको n की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। वी विल यूज द फॉर्मूला ऑफ Sn टू फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ n। Sn का फॉर्मूला है n/2 ब्रैकेट स्टार्ट 2a प्लस n माइनस 1 डी। Sn की वैल्यू हो गई 200, n की वैल्यू वी हैव टू फाइंड आउट, a की वैल्यू है हमारे पास में, यहाँ पर लिख लेते हैं a की वैल्यू है 20 और d की वैल्यू है -1। ये a और d की वैल्यूज है, तो यहाँ पर a के प्लेस पर आएगा 20, n है, n इज नॉट गिवन, वी हैव टू फाइंड आउट, वैल्यू ऑफ d इज -1, 200 n/2, 20 और 2 को मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा 40, n को -1 से मल्टीप्लाई करेंगे -n, और -1 को -1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा 1। 200 n/2 40, when we open the bracket then sign will not be changed because plus sign is given before bracket। ब्रैकेट के बाहर प्लस का साइन है, जब हम ब्रैकेट को ओपन करेंगे तो ब्रैकेट के जो इनसाइड टर्म्स हैं उनके साइन चेंज नहीं होंगे। ये आ गया -n, ये आ गया +1। अब आप देखिएगा, ये हो गया 200 n/2 और 40 और 1 को ऐड करेंगे तो 41 आएगा -n। अब आप इसको इस टाइप से लिखिएगा, ये 200 के अपॉन में 1 लगा लीजिएगा, n 41 - n अपॉन 2। नाउ डू द क्रॉस मल्टीप्लीकेशन, तो देखिएगा n 41 माइनस n को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो सेम यही आएगा, और 202 को मल्टीप्लाई करेंगे तो 400 आएगा। नाउ मल्टीप्लाई 41 एंड n, 41n, n और n को मल्टीप्लाई करेंगे n स्क्वायर इक्वल टू 400, ये आ गया आपका 41n माइनस n स्क्वायर माइनस 400 इक्वल टू 0।
माइनस एन स्क्वायर प्लस 41n माइनस 400 equal to 0 because n square is negative, so change the sign of both the sides. यहाँ पर देखिएगा n स्क्वायर माइनस में है, लेकिन हमें ये प्लस में करना है, तो इसके लिए हमें क्या करना होगा, साइन चेंज कर देते हैं हम इसके, मीन्स बोथ दी साइड्स को -1 से मल्टीप्लाई करेंगे इस टाइप से। 400 इस पूरी साइड को -1 से मल्टीप्लाई करेंगे, -1, 0 को भी -1 से मल्टीप्लाई करेंगे। तो जब हम -1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होगा, इन सबके साइन चेंज हो जाएंगे। ये होगा एन स्क्वायर प्लस माइनस 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 प्लस 400 आ गया इक्वल टू 0। इट इज द क्वाड्रेटिक इक्वेशन। टू फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ एन वी हैव टू स्प्लिट द मिडिल टर्म। तो मिडिल टर्म को स्प्लिट करके एन की वैल्यू फाइंड आउट होगी। तो देखिएगा यहाँ पर ए की वैल्यू है 1, बी की वैल्यू -41 एंड वैल्यू ऑफ सी इज 400। अब हम क्या करते हैं, ए और सी की वैल्यू को मल्टीप्लाई करेंगे। ए की वैल्यू 1, सी की वैल्यू 400। तो ये आ गया आपका 400। और 400 के अगर हम फैक्टर करते हैं, यहाँ पर फैक्टर कर लीजिएगा, तो ये 5 से डिवाइड होगा तो 80 आएगा। फिर इसको दोबारा 5 से डिवाइड कीजिएगा तो ये हमारा 16 आ गया। अब यहाँ पर रुकिएगा, अब देखिएगा ये आ गया, 5 को मल्टीप्लाई करेंगे 25 और 16, इन दोनों का जो एडिशन है वो होगा कितना, 41। ठीक है ना, इन दोनों को अगर हम 25 और 16 को ऐड करते हैं देन वी विल गेट 41। तो ये दो फैक्टर बनके तैयार हुए, लेकिन हमारी रिक्वायरमेंट है -41। तो इसके लिए क्या करना होगा, इसके लिए आप -25 -16 इक्वल टू -41 हो गया। ठीक है, बोथ विल बी नेगेटिव। तो आप देखिएगा मिडिल टर्म को स्प्लिट करते हैं, मीन्स 41 के प्लेस पर लिखेंगे हम -25n -16n प्लस 400 equal to 0. Now make the pair, first pair and this is the second pair. यहाँ से n कॉमन लेंगे, n माइनस 25 माइनस 16 n माइनस 25 equal to 0. Both the brackets are same. एक ब्रैकेट लिखेंगे, n माइनस 16 equal to 0. Now place both the brackets equal to 0. To find out the value of n, transpose -25 at the right hand side, then its sign will be changed, n equal to 16. तो यहाँ पर ये n की दो वैल्यूज आ गई। ठीक है ना, तो नंबर ऑफ रोज 25 भी पॉसिबल है और 16 भी पॉसिबल है। नंबर ऑफ रोज इज ईदर 25 और 16। देयरफॉर नंबर ऑफ रोज इज 25 और 16। तो दोनों ही पॉसिबल हैं। ठीक है, इसको आपको क्या करना पड़ेगा, चेक करना होगा। नाउ वी हैव टू चेक। तो हम मानते हैं कि सपोज कीजिएगा 25 रोज है। ठीक है, अब चेक करते हैं हम इसको, चेकिंग स्टार्ट करते हैं। सपोज number of logs in, suppose there are 25 rows. If
नंबर ऑफ रोज 25। ठीक है, तो देखिएगा ये फॉर्मूला यूज होगा ए एन इक्वल टू ए प्लस एन माइनस 1d, और n की वैल्यू होगी 25। ठीक, a की वैल्यू है हमारे पास में ऑलरेडी, वैल्यू ऑफ a इज 20 एंड वैल्यू ऑफ d की वैल्यू है -1, वैल्यू ऑफ d इज -1। ये पहले हमने निकाली हुई है, स्टार्टिंग में आप चेक कर लीजिएगा इसको। d की वैल्यू -1 है और a की वैल्यू 20 है, उन्हीं वैल्यूज को यहाँ पर यूज करना है। तो a की वैल्यू 20 हो गई, n की वैल्यू हो गई हमारे पास में 25 और d की वैल्यू हो गई -1। -24 को -1 से मल्टीप्लाई करेंगे, ये आ गया 20 प्लस माइनस -24 और -1 को मल्टीप्लाई करेंगे तो -24 आएगा। वैल्यू ऑफ A25 is -4. It is not possible. This condition is not possible. This condition is not possible. ओके, अब 16 के लिए चेक करते हैं। सपोज करते हैं हम नंबर ऑफ रोज 16 है। ठीक है, सपोज करते हैं नंबर ऑफ रोज हमारे 16 है। If number of rows are 16, तो देखिएगा a की वैल्यू हो गई हमारे पास में 20 और d की वैल्यू हो गई -1, n की वैल्यू हो गई 16। अब फिर फॉर्मूला यूज करेंगे हम, ए एन इक्वल टू ए प्लस एन -1d, वैल्यू ऑफ n इज 16, 20, n की वैल्यू 16 -1 और d की वैल्यू है -1। a 16, 20 प्लस 16 में से 1 गया तो आ गया 15 और -1, a 16 आ गया 20 प्लस माइनस प्लस 15 और -1 को मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा -15, मीन्स वैल्यू ऑफ A16 is 5. It means there are 16 rows and logs placed in the top row 5. Therefore, there are 16 rows and there are 5 logs in the top row, and there are 5 logs in the top row. It is our answer.